अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेर अली। मैं हूँ इरम अली। और आगे बढ़ने के पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, माह रमज़ान नज़दीक है और चंद हफ्तों से हमारे जो वीडियोज़ हैं वो रमज़ान के मसले मसाइल से रिलेटेड ही डल रहे हैं। तो हम आगे भी अभी उसे ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अभी भी बाकी हैं। जैसे कि पिछले वीक में हमने उन रीजंस के बारे में आपको बताया, उन हालातों के बारे में बताया कि जिन हालातों में हम रमज़ान के रोज़ों को छोड़ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं शरीयतन तौर पे। तो चलिए आज हम उसी वीडियो का पार्ट 2 जो है वो आपको बताने वाले हैं। तो आज जो है हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस पार्ट 2 वीडियो पे दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला है हमल यानी प्रेगनेंसी में और किसी मर्ज में। ये दोनों टॉपिक आज एक साथ इसलिए क्योंकि इनकी जो शर्तें हैं वो लगभग कुछ सेम है, इसलिए हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज बात करेंगे। तो जो अगला टॉपिक है वो है हमल में यानी प्रेगनेंसी में। जब कोई खातून हमल से है तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं, पर उसमें जो है उस औरत को चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे कि रोज़े से उस खातून को कोई नुकसान या मसला हो तब। अब हम ये कैसे पता करें कि किस हालात में रोज़े को जो है तर्क किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है? तो इसके लिए जो है 3 शर्तें बताई गई हैं। अब हम कैसे फैसला करें कि किस तरह से कब जो है किन रीजंस की वजह से वो लेडी जो है रोज़ा छोड़ सकती हैं? तो उन्हें ये 3 बातों को देखना होगा। अगर ये बातें हो रही हैं तो वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर की सलाह लें। अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि रोज़ा रखने से आपको या बच्चे की जान को कोई नुकसान है या खतरा है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन पहले बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लें कि आप उन्हें भी ये बताएं कि रोज़े रखना फ़र्ज़ और कितना ज़रूरी है। तो अगर रोज़े रखने की वजह से जान को, आपके या बच्चे की जान को कोई नुकसान है तो ही डॉक्टर के कहने पर रोज़े को छोड़ा जा सकता है। दूसरी वजह पे आएंगे हम, दूसरे रीज़न पे आएंगे। तो पहले कभी दूसरा रीज़न जो है कि पहले कभी अगर प्रेगनेंसी में आपने रोज़ा रखा हो और आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो, आपने पहले कभी ऐसा किया हो कि पहले भी आप प्रेग्नेंट हो और आपने रोज़ों के वक्त रोज़े रखे हों और उसकी वजह से आपकी तबीयत बिगड़ गई हो, बहुत ही ज़्यादा शदीद मुश्किल में पड़ गए हों आप या बच्चा, तो आप इस हालात में भी रोज़ा छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने ये चीज़ करके देखी है और आपके साथ ऐसा हो चुका है कि रोज़े की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। तो इस बार भी आगे भी एहतियातन आप छोड़ सकते हैं। अब तीसरे की बात हम करेंगे कि पहले कभी ऐसा आपके साथ ना हुआ हो, पहली प्रेगनेंसी में कभी ऐसा ना हुआ हो, आप इसी बार पहली बार हमल से हैं और रोज़ा रखने की वजह से आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रही है और आप रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, तो आप आगे के जो रोज़े हैं उन्हें तर्क कर सकते हैं, उन्हें छोड़ सकते हैं। तो ये थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिचुएशंस जिनमें हम छोड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है मर्ज में कि अगर आपको कोई बीमारी है, कोई मर्ज है, तो क्या शर्तें हैं जिनको पूरा करने पर आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। तो चलिए मर्ज से रिलेटेड हम सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इस बारे में बात करें तो अगर आपको कोई ऐसा मर्ज है जिसमें रोज़ा रखने से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो, आपकी जान को या आपकी तबीयत में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो, या फिर कोई ऐसा मर्ज है जो रोज़ा रखने से बहुत लंबे वक्त तक ठीक नहीं होगा और उसकी जो तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा होगी, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा, उसकी तकलीफ़ जो है रोज़ा रखने की वजह से बढ़ जाएगी या वो बहुत लंबे समय में ठीक होगा, तब भी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। पर इसमें भी आपको 3 शर्तें जो हैं वो देखनी होंगी, आपको पूरी करनी होंगी। वही पहला कि आप किसी डॉक्टर से सलाह करें, मशवरा करें कि अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि रोज़ा रखने की वजह से आपकी जान को नुकसान है या आप नहीं रख सकते, इसकी वजह से आपको शदीद दिक्कतें होंगी, तब आप रोज़ा
چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا کہ پہلے آپ نے کبھی اپنی ان میڈیکل کنڈیشنز کے ٹائم پہ آپ نے کبھی ایسا روزہ رکھا ہو اور روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی جو طبیعت ہے وہ کافی خراب ہو گئی تھی، تو بھی آپ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا پھر تیسرا وہی کہ آپ نے پہلے تو نہیں ایسا کیا لیکن اس بار آپ نے روزے رکھنے کی کوشش کی، اور اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی، اتنا کہ آپ کو بہت ہی زیادہ جان کا نقصان ہو سکتا ہے یا بہت زیادہ شدید دقت یا تکلیف میں آپ پڑ سکتے ہیں، تو بھی آپ روزہ جو ہے وہ ترک کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے آج کے ہمارے 2 ٹاپکس کہ کس طرح سے پریگننسی اور کسی مرض میں بیماری کی وجہ سے آپ روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آج ہم نے ان ٹاپکس کے بارے میں بات کی، اور بھی کچھ ٹاپکس ہیں جو کہ ہم اپنے آنے والے نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، جو اس ویڈیو کا پارٹ 3 ہوگا۔ تو ضرور سے اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے اس کے پہلے والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کا پارٹ 1 بھی ضرور دیکھیے گا، لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی۔ اور اگر آپ کو پسند آیا آگے ضرور بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ اگر آپ کسی پرٹیکولر ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہم ضرور کوشش کریں گے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی۔ تو چلیے آگے کے ٹاپکس کے لیے پارٹ 3 ضرور دیکھیے گا، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔